ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रमन। अब आगे और ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्थितियां विपक्ष के लिए होती हुई नजर आ रही है। राजीव, मैं कुमार गौरव की ही बात को अगर आगे बढ़ाऊं तो ये बात सही वो कह रहे हैं कि इससे पहले जब भी सेशन बुलाया गया है तो देश की उपलब्धियों के लिए बुलाया गया है कि पूरा देश एक साथ इसे मनाए। किसी विशेष बिल को लाने के लिए कभी विशेष सत्र बुलाया नहीं गया, यह भी हमने इतिहास में देखा है। तो अब आपका अनुभव, आपका आकलन क्या कह रहा है? इस विशेष सत्र को बुलाने के पीछे सरकार की मंशा क्या आपको नजर आ रही है? और दूसरा ये, अगर अभी जिस तरह से बड़ी खबर आई है कि कमेटी भी बन गई है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, तो अगर ये संभव है तो आप इसमें दोनों ही राजनीतिक, अगर हम गठबंधनों की बात करें तो उनको आप कहां देखते हैं? देखिए पूजा, आज के 40-50 साल बाद, 100 साल बाद जब इतिहास में पढ़ाया जाएगा कि मोदी सरकार के बारे में, तो जो उपलब्धियों के बारे में या मोदी सरकार के बारे में जब चर्चा की जाएगी तो एक महत्वपूर्ण चर्चा ये भी की जाएगी कि देश की सबसे चौंकाने वाली सरकार मोदी सरकार थी। रात को 8 बजे टेलीविज़न पर एक बार प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने नोटबंदी कर दी। एक बार एकाएक से आज़ादी के 70 सालों तक जो काम नहीं हुआ, कृषि कानून अध्यादेश लेकर आ गई, और एक दिन टीवी पर सवेरे प्रधानमंत्री आए और 1.5 साल तक चल रहे किसान आंदोलन को, किसान आंदोलन की खिलाफत करने वाली सरकार ने एक बार में प्रधानमंत्री टीवी पर आए और उन्होंने कृषि कानून वापस लिए। एक बार प्रधानमंत्री टीवी पर आए और कोरोना में उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। और इस तरह के चौंकाने वाले फैसलों की वजह से भी सरकार को जाना जाएगा। आप देखिए, इंडिया की बैठक, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को घेरने के लिए मुंबई पहुंचने वाले थे कि उसको पहले सबको चौंका दिया जब सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री ने यह जानकारी दी कि एक स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है। अब इस स्पेशल सेशन बुलाए जाने के पीछे क्या वजह हो सकती है, मुझे लगता है इस देश के तमाम कैबिनेट मंत्रियों को भी नहीं पता है। सिर्फ अंदाजा हम भी लगा रहे हैं, अंदाजा आप भी लगा रही हैं, अंदाजा पैनल में रहने वाले लोग भी लगा रहे हैं। इस अंदाजा लगाने में मेरा अंदाजा यह है कि G20 की जो बैठक खत्म होगी 10-11 तारीख को, तो पूरी दुनिया में जिस तरह की मेजबानी भारत के प्रधानमंत्री और भारत करेगा, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। दुनिया के सब ताकतवर राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली आ रहे हैं और जिस तरह से कार्यक्रम होगा, मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री को और उनकी सरकार को बधाई देने के लिए और पूरे देश को धन्यवाद देने के लिए कि G20 की बैठक में पूरे देश ने जिस तरह की मेजबानी की, उससे भारत का नाम विश्व में एकदम तिरंगा ऊंचा लहरा रहा है। इसके लिए मुझे लगता है कि ये पहली वजह ये होगी। जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, निश्चित तौर पर चौंकाने वाला दूसरा काम ये किया कि रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाने की बात की है, अभी मेरी जो जानकारी है 12-1 बजे के आसपास नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा जिसमें मेंबर्स के नाम भी जारी हो जाएंगे। तो इसको दोनों को जोड़ना इस तरीके से कि रामनाथ कोविंद को बना दिया गया और स्पेशल सेशन बुलाया गया, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन जिसकी वकालत हमेशा से प्रधानमंत्री करते रहे हैं, तो लोगों का ध्यान उस तरफ जा रहा है। लेकिन आप महिला आरक्षण बिल भी आ सकता है, UCC पर भी कोई फैसला किया जा सकता है। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन की बात है। वन नेशन वन इलेक्शन की जो चर्चा चल रही है, जैसा हमारे सहयोगी रमन ने कहा, देश के पहले जो चुनाव हुए थे 52, 57, 62 और 67 के, वो 4 लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव सब एक साथ हुए थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बनने के बाद वो राज्यों की सरकारों को गिराने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उससे विधानसभाओं के कार्यकाल इधर उधर हो गए और इसलिए ये नहीं साथ हो पाया। हालांकि अगर आप देखेंगी तो फैक्ट्स ये है कि 1993 में इलेक्शन कमीशन ने भी वकालत की थी, 1999 में लॉ कमीशन ने भी ये बात कही थी, 2022 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी ये बात कही थी कि वो तैयार हैं और चुनाव आयोग बिल्कुल चुनाव एक साथ कराने के लिए तैयार है। जहां तक बात खर्चे की है, 60,000 करोड़ जो रमन ने बताया बिल्कुल सही। चुनाव आयोग, राज्य सरकारों और राजनीतिक दलों का कुल खर्चा मिलाकर 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है और ये एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है कि चुनाव साथ कराए जाने चाहिए। इसके तर्क ये है उसके पक्ष में, लेकिन उसके विपक्ष में जो तर्क है वो ये है कि इससे सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, दरअसल ये क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना चाहती। राष्ट्रीय पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियों के उभार की वजह से कमजोर हुई हैं पीछे के दिनों में, और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के ऊपर यह आरोप लगता है कि वो परिवारवाद, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद, भाषाई आधार पर, वो जातिगत आधार पर वो राजनीति करती हैं और देश हित उसमें कहीं ना कहीं
आड़े आता है। और इस तरीके से ये उस तरह का तर्क दिया जाता है, लेकिन इससे जो हमारी संघवाद की संविधान में जो व्यवस्था है उस पर प्रतिकूल असर पड़ने की भी संभावना रहती है। और दूसरी बात यह है कि दोनों चुनाव साथ होने की वजह से कई बार क्षेत्रीय मुद्दों के कमजोर होने का खतरा है। जब आप पावर के डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, जब आप प्रधानमंत्री से प्रधान तक की बात करते हैं, तो फिर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ये उसके खिलाफ जाता है। तो ये पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया कि चुनाव पहले भी हुए हैं और उन चुनावों में भी इस तरह की, अगर शुरू के चुनाव आप देखेंगी तो इस तरह की बात कभी सोची नहीं गई थी कि अलग अलग चुनाव होंगे। तो और जहां तक बात यह है कि इस संसद के सत्र में ये बुलाया ये वन नेशन वन इलेक्शन पर कोई फैसला हो सकता है, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ेगी और अभी इतने कम समय में नहीं होगा। मेरा तो अंदाजा यही है कि सब G20 की उपलब्धि पर भारत का डंका बजाने वाली बात पर ये सरकार ही आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो सब अपना अनुभव अंदाजा सब लगा रहे हैं, लेकिन सच क्या है वो तस्वीर भी जल्द ही साफ होगी। लेकिन कुछ